The topic we will be discussing in this video is कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। तो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के अंदर हमने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है विद इन द ब्लड। इसको हम लोग मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस पूरे टॉपिक को, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक होता है फ्रॉम द टिश्यूज़। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाता है इनटू द लंग्स। एंड फाइनली हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। सो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट मेनली 3 फॉर्म में होता है। फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट फॉर्म, जो कि 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कार्ब एमाइनो फॉर्म जो होता है वो 23% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कार्ब एमाइनो इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ डायरेक्टली कंबाइन होता है तो जो फॉर्म बनता है हीमोग्लोबिन का, उसको हम लोग कहते हैं कार्ब एमिनो फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। तो उस फॉर्म में 23% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। एंड नेक्स्ट इज डिजॉल्व फॉर्म, जो कि प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व स्टेट में 7% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये ट्रांसपोर्ट हमने ये परसेंटेज वाइज देख लिया कि कैसे किस किस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द टिश्यूज़, कैसे इसका रिलीज होता है इनटू द लंग्स। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक होता है फ्रॉम द टिश्यूज़। सो अब हम लोग टिश्यू के लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो हमें पता है कि हमारी सेल्स और टिश्यूज़ जो होती हैं वो अपने मेटाबॉलिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती है इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर होता है वो आर्टेरियल सर्कुलेशन में अलग होता है और वीनस सर्कुलेशन में अलग होता है। इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि आर्टेरियल एंड है ये और ये वीनस एंड है, और अगर ब्लड फ्लो आर्टेरियल एंड से वीनस एंड की तरफ हो रहा है तो उसकी वजह से आर्टेरियल एंड पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, और वीनस एंड में जाने के बाद ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाता है, मतलब पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आर्टेरियल एंड पे हम लोगों को 48 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड देखने को मिल रहा है, वो वीनस एंड में जा करके ये कंसेंट्रेशन 52 मिलीलीटर पर 100 ml ऑफ द ब्लड हो जाता है। मतलब इससे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो कंसेंट्रेशन है वो 48 मिलीलीटर से 52 मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब ये 4 मिलीलीटर से बढ़ जा रहा है। मतलब ये 4 मिलीलीटर जो है वो टिश्यूज़ जो हैं वो ये CO2 को 4 मिलीलीटर CO2 को ऐड कर रही है पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड। सो फॉर एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड 4 मिलीलीटर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड। मतलब जब जब हर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड पे 4 मिलीलीटर ऑफ द CO2 ऐड हो जा रहा है इनटू द सर्कुलेशन। ये हम लोगों को इससे समझ में आ रहा है। अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो सर्कुलेशन के अंदर पहुंचता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो हमने देखा कि जो टिश्यूज़ और सेल्स होती हैं उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो रिलीज़ होता है इनटू द सर्कुलेशन। जब ये सर्कुलेशन में पहुंचता है तो टोटल 3 फॉर्म्स होते हैं जिससे ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सबसे पहला फॉर्म होता है डायरेक्टली डिजॉल्व इनटू द प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म होता है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्ब एमिनो फॉर्म में, और तीसरा होता है बाइकार्बोनेट फॉर्म में। सो इस डायग्राम के अंदर हमें ये ब्लड वेसल देखने को मिल रहा है जिसके अंदर ये आरबीसी देखने को मिल रहा है, और इस डायग्राम के मदद से हम लोग समझेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला उसका कुछ परसेंटेज जो होता है वो प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द टिश्यूज़ टू द लंग्स। सेकेंड, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आरबीसी के अंदर जाकर के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है और कार्ब एमिनो फॉर्म बनाता है, दैट इज HbCO2 का फॉर्मेशन होता है, और इस फॉर्म में ये फाइनली सर्कुलेशन में जाता है इनटू द लंग्स। एंड थर्ड, मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आरबीसी के अंदर एंटर करने के बाद वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ये कार्बोनिक एसिड फिर डिसोसिएट करता है H+ और HCO3- आयंस में। H+ आयन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके HHB का फॉर्मेशन करते हैं, और जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं ये बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं वो आरबीसी से फिर प्लाज्मा में बाहर की तरफ निकाल दिए जाते हैं। सो अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन बाहर की तरफ रिलीज होता है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयन को अंदर की तरफ लिया जाता है, और ये जो एक्सचेंज होता है जिसमें बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से बाहर निकल करके और प्लाज्मा में जाता है और क्लोराइड प्लाज्मा से अंदर आरबीसी की तरफ आता है, ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनायन एक्सचेंजर। ये एक प्रोटीन होता है एनायन एक्सचेंजर प्रोटीन, जिसका काम होता है इस एक्सचेंज को करना, बाइकार्बोनेट के एक्सचेंज में क्लोराइड को अंदर की तरफ लाना। इस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, जिसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो क्लोराइड है वो प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर आ रहा है। इसको हम लोग क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं इस फिनोमेना को, या फिर इसको हम लोग हैमबर्गर इफेक्ट भी कहते हैं।
जब क्लोराइड अंदर की तरफ आता है तो उसकी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो भी आरबीसी के अंदर आने लगता है, जिसकी वजह से पैक्ड सेल वॉल्यूम जो होता है वीनस ब्लड का ज़्यादा होता है आर्टेरियल ब्लड के अंदर, क्योंकि वाटर अगर आरबीसी के अंदर आएगा जिसकी वजह से आरबीसी की स्वेलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पैक्ड सेल वॉल्यूम होगा वो हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा इस केस में। और ये क्योंकि वीनस ब्लड है जो कि हम लोगों को टिश्यू सेल्स के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वीनस ब्लड का जो पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है वो आर्टेरियल ब्लड के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। इसका रीज़न यही होता है क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट में क्लोराइड के अंदर आने की वजह से वाटर जो होता है वो भी अंदर आने लगता है, जिसकी वजह से आरबीसी जो हो जाता है वो स्वेल कर जाता है, जिसकी वजह से पैक्ड सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। सो अल्टीमेटली हम लोगों को टिश्यू लेवल पे 4 एंड प्रोडक्ट्स देखने को मिले। एक डिजॉल्व प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बामिनो फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, एक एचएचबी हम लोगों को देखने को मिला, और एक बाइकार्बोनेट जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है जो कि प्लाज्मा के अंदर रिलीज हो गया है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से सर्कुलेट होते होते पहुँचेंगी लंग्स के पास। सो लंग्स के अंदर हमने कहा था, लंग्स के अंदर जो सर्कुलेशन होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, उसके अंदर टोटल 4 चीज़ें पहुंचती हैं। सबसे पहला पहुंचता है डिजॉल्व इन द प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा पहुंचता है कार्बामिनो फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज हीमोग्लोबिन से जो कार्बन डाइऑक्साइड एसोसिएटेड होता है। थर्ड एचएचबी पहुंचता है इसके अंदर, एंड फोर्थ बाइकार्बोनेट आयन पहुंचते हैं। तो ये 4 चीज़ें लंग्स के लेवल पे पहुंच जाती हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हमें पता है कि जो लंग्स होता है, लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन का इंटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना। तो ऑक्सीजन जब डिफ्यूज़ करता है इनटू द ब्लड वेसल के अंदर, जो आरबीसीज के अंदर जब ऑक्सीजन आता है, तो सबसे पहले ये ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन आता है तो जो हीमोग्लोबिन जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एसोसिएटेड होता है वो इससे डिसोसिएट कर जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड से एफिनिटी कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाते हैं, और ये ऑक्सीजन जाकर के हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर दिया जाता है, जो कि डिफ्यूज़ होकर के लंग से बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट जो एचएचबी प्रेजेंट था, वो एचएचबी जो होता है, वंस अगेन ये जो ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ रहा है उसके साथ ये कंबाइंड होकर के H+ और HbO2 में डिसोसिएट कर जाता है। ये HbO2 जो होता है वो तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो H+ है वो HCO3- के साथ जाकर के कंबाइन करता है। अब ये HCO3- कहाँ से आया? तो हमें पता है कि प्लाज्मा के अंदर HCO3- बहुत ज़्यादा था, हम लोग टिश्यू के लेवल से ही HCO3- लेकर के आ रहे थे। ये जो HCO3- है, अब ये इसका समय हो जाता है कि अब ये आरबीसी के अंदर एंटर करता है। आरबीसी के अंदर अगर ये एंटर करेगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयन को फिर से बाहर की तरफ निकाल दिया जाएगा। तो क्लोराइड आयन बाहर की तरफ निकल जाता है और बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के अंदर की तरफ चला जाता है। ये फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। टिश्यू के लेवल पे हमने देखा था क्लोराइड शिफ्ट, जिसके अंदर क्लोराइड अंदर की तरफ आ रहा था आरबीसी के, और बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से प्लाज्मा की तरफ जा रहा था। ये फिनोमेना रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट है जो कि लंग्स के लेवल पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बाइकार्बोनेट आ रहा है प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर, और जो क्लोराइड है वो आरबीसी से प्लाज्मा में बाहर की तरफ निकल रहा है। अब ये जो बाइकार्बोनेट अंदर आया वो इस H+ के साथ जाकर के कंबाइन करके बाइकार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जो कि फाइनली डिसोसिएट हो जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर दिया जाता है। जो प्लाज्मा के अंदर जो डिसॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी यहाँ से डिफ्यूज़ कर दिया जाता है, बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो अल्टीमेटली हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि कैसे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन के अंदर डिफ्यूजन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ निकाल दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो वीनस ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पहले 44 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था, वो इस एक्सचेंज होने के बाद रेड्यूस होकर के 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक पहुँच जाता है। तो अब ये जो फिनोमेना हम लोगों को देखने को मिला कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी थी कार्बन डाइऑक्साइड से वो कम हो गई, इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं हेल्डेन इफेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन में हमने देखा है एक इफेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं हाल्डेन इफेक्ट, जो कि ये कहता है देयर इज रिडक्शन इन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज्ड ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड से एफिनिटी को कम हो गया, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस ने हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड से कम कर दी। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जब हमने देखा था तो उसके अंदर एक फिनोमेना होता है जिसको हम लोग कहते हैं बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट के अंदर हमने देखने को मिलता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस होता है
तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी कम हो जाती है, मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का रिलीज बढ़ जाता है। इसका ठीक अपोजिट होता है बोर इफेक्ट, मतलब हेल्डेन इफेक्ट और बोर इफेक्ट एकदम अपोजिट है। हेल्डेन इफेक्ट कहता है कि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगा तो हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड में लड़ाई हो जाएगी, मतलब इनके बीच में एफिनिटी नहीं होगा। बोर इफेक्ट कहता है जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में लड़ाई हो जाएगी, मतलब इनके बीच में एफिनिटी कम हो जाएगा। तो ये हमने देखा कैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है लंग्स में। अब हम लोग लास्ट सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। सो कमिंग टू द कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ये ग्राफ होता है जो कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिसमें मेनली दो कर्व हम लोग को देखना पड़ता है। एक हम लोग देखते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कर्व होता है, जिसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, और एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कर्व, जिसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। हमें पता है कि जब 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है तो उस समय 52 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड 52 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड में। और इस समय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। यही हमने टिश्यू के लेवल पे देखा था, मतलब यही हमने वीनस सर्कुलेशन के अंदर देखा था कि वीनस सर्कुलेशन के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 रहता है, कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 52 मिलीलीटर रहता है, और इस समय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। जबकि जब हम लोग आर्टीरियल सर्कुलेशन के अंदर देख रहे थे तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 48 मिलीलीटर होता है, और उस समय पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, और इस समय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो रहता है वो 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। तो अब एक्चुअली में ये कर्व हम लोगों को कहना क्या चाहता है, ये कर्व एक्चुअली में हम लोगों को हेल्डेन इफेक्ट समझाता है, मतलब कैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का एफिनिटी कम हो जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन ज़्यादा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि लेट सपोज कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, इस समय 52 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, जब 45 मिलीमीटर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। लेट सपोज कि हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाया नहीं होता, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ही रखा होता हमने, तो 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर पे हमें 50 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट देखने को मिलता। मतलब ये जो डिलीवरी होती वो सिर्फ और सिर्फ 2 मिलीलीटर की होती अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सेम रहता। तो जब हमने ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा करके 100 कर दिया तो उसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर पे 48 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मतलब अब हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो डिफरेंस है वो 4 मिलीलीटर का है, मतलब जिसकी वजह से 4 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया जा सकता है। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमने एक्चुअली में क्या देखा कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है उसके इंक्रीज़ होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और यही होता है हाल्डेन इफेक्ट, जो कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व समझाता है। So this was all about this video. If you like this video, please hit the like button, do share with your friends and subscribe our channel. If you want notes for this video or more such videos, message me on my Instagram handle. Link is given in the description below. Thank you.